हर कोई ये पूछ रहा था भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली, भारत को क्या मिला। बहुत सारी आशंकाएं थी, कहीं ऐसा तो नहीं अमेरिका ने हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में दखल देना शुरू कर दिया। आपको आज सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, सारे संशय के बादल छट जाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील आज से लागू हो गई है। आज से अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाला एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटा लिया है। साथ ही अमेरिकी मार्केट में भारतीय सामानों पर आज से सिर्फ 18% का ही टैक्स लगेगा। जो अब तक 50% का टैक्स था वो अब 18% का टैक्स है। ऐसे समझिए कि 25% का वो जो पेनल्टी टैक्स था वो खत्म हो चुका है और जो बचे हुए 25% थे उसमें से भी 7% हटा दिया गया है। तो 18% का अब ये टैक्स है जो अब लगेगा। खास बात यह है कि डील में भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों का ख्याल रखा गया है। बड़ी खबर आपको दे दें, इस डील को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट न्यूज बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहा। पीएम मोदी ने कहा कि इससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी, किसानों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स को नए अवसर मिलेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह समझौता मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा, किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप, इनोवेटर्स, मछुआरों के लिए नए अवसर खोलेगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे, निवेश और तकनीकी सहयोग को मजबूती मिलेगी। ये शानदार शुरुआत आप यूं कहें, ये शानदार डील आप यूं कहें, ये मेगा डील, और इस मेगा डील का फर्स्ट लुक जो है वो आ चुका है। पीएम मोदी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही डील में हुआ। किसानों के हितों को सुरक्षित रखा गया। डील से जिन अनाजों को बाहर रखा गया है या यूं कहें कि जिसे सुरक्षित रखा गया है उसमें क्या क्या है वो लिस्ट पूरी मैं आपके सामने रख रही हूं। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, रागी, जौ, ओट्स, बाजरा, कोपरा, स्यामक, कांगनी, कोदो, अमरंथ, छिलका समेत ये सारे अनाज की लिस्ट जो है मैं आपके सामने रख रही हूं। और सिर्फ गेहूं ही नहीं, उससे बना हुआ आटा भी। अब आटों में गेहूं, मक्का, बाजार में जो ये बाजरा जो है और वो चावल, ये सब शामिल है। अजीत जी बहुत सारे संशय थे, कहीं किसानों को नुकसान तो नहीं होगा, क्या है इस डील में? नहीं, देखिए अभी तो वार्ता चलेगी। अभी 13 तारीख से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत होगी। ये इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट है, आईटीए है ये, और बीटीए पर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर 13 तारीख से बात होगी। देखिए एक फ़र्क है, हम लोग बाकी देशों के साथ जो एफटीए हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये बायलैटरल है। और अभी जो आया है वो इंटरिम है। इसका मतलब अभी आगे बातचीत होगी, बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें स्पष्ट होनी बाकी हैं, जब और सारी चीज़ें सामने आएंगी। मोटे तौर पर लग रहा है कि ये जो कई तरह के सवाल उठ रहे थे, जो वहाँ विदेश मंत्री ने वहाँ कहा था कि हमको जानकारी नहीं है, वाणिज्य मंत्री बताएंगे, वाणिज्य मंत्री ने कहा कि अभी बातचीत चल रही है, वो सारी चीज़ें अब वो समाप्त हो गई हैं। एक मोटे तौर पर अंतरिम समझौता हो गया है जिसकी चीज़ें हम लोग के सामने हैं। इसमें बेसिक बात यह है कि हम लोगों को अब तैयारी करनी है, जब बाजार हमारे लिए खुल रहा है, मान लीजिए 27 लाख करोड़ रुपए का बाजार अगर अमेरिका खोल रहा है हमारे लिए, और यूरोपीय यूनियन भी हम लोगों के लिए अगर 25 लाख करोड़ का बाजार खोल रहा है, तो हम लोग अपना उत्पादन बढ़ाएंगे तभी तो उसका फायदा उठा पाएंगे। उनके पास तो सारी चीज़ें हैं, उनके पास जो उत्पादन की सारी मशीनरी है, उनके पास सप्लाई चेन उनकी बनी हुई है, उनको तुरंत बढ़ा देने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अगर अमेरिका की ही बात करें तो हम लोग अमेरिका से 5 लाख करोड़ रुपए का सामान हर साल खरीदते हैं। अब इस समझौते के मुताबिक हम लोग 9 लाख करोड़ रुपए का सामान हर साल खरीदेंगे, 5 साल में 45 लाख करोड़ का सामान खरीदेंगे। तो उनको 4 लाख करोड़ का सामान और पंप करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। हम जो अमेरिका को 7 लाख करोड़ का सामान हर साल बेचते हैं, उसको कितना बढ़ा पाएंगे? क्या हम लोग उसको इसी साल से 10 लाख करोड़ कर सकेंगे? तो वो जो प्रधानमंत्री ने कहा ना कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिलेगी, तो मजबूती मिलेगी, मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी, तो हमारे यहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार है, सारी चीजें हमारी उस वेल पोजीशन है कि हम लोग उसको शुरू करके बेचना शुरू कर दें। करूं तो इसमें चाहे वो मछली हो, चाहे वो कोकोनट हो, चाहे वो छोटे किसान हो, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, उसको लेके बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बयान दिया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों, विशेष तौर पर एमएसएमई, किसानों, मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन का बाजार खुलेगा। एक बार आप सुने उनका बयान। अच्छा, बयान नहीं है लेकिन पूरा एक स्टेटमेंट है, और वो ये कह रहे हैं कि निर्यात भी बढ़ेगा, हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। अवधेश जी, देखिए 11-12 सालों में
ये जो समझौता है इसमें एक सिद्धांत जरूर तय हो गया है और इंटरिम जरूर है, लेकिन कुछ चीजें इसमें फाइनल है। जैसे यूरोपीय संघ के साथ जो हमारा डील हुआ था वो एक फ्रेमवर्क था अमेरिका और दुनिया के लिए कि हम अपने मुख्य कृषि पैदावारों को हम अभी समझौते से बाहर रखेंगे। पहले भी देश को ध्यान रखना चाहिए कि पहले भी किसी का कृषि उत्पाद भारत में आने पर बैन नहीं था, लेकिन उन पर टैरिफ लगता था। आप मार्केट में जाते थे, सबसे मैं पूछता हूं तो आपको अमेरिकन सेब, अमेरिकन आम, अमेरिकन केले, यूरोपियन केले मिलते थे, लेकिन वो हमारे यहाँ के केले अगर 60 रुपये दर्जन था तो उनके केले 600 रुपये दर्जन होते थे, वो था। तो अभी भी उन सामानों को उसी प्रकार से रखा गया है, उसमें अंतर कोई नहीं आने वाला है जिसको लेके चिल्लाया गया था, और वो फाइनल है, वो इंटरिम नहीं है कि ये उत्पाद हमारे दूध है, चीज है, हमारे अपने फल है, जो हमारे मोटे अनाज है, नॉर्मल अनाज है, जो हमारी मछली है, हमारे यहाँ का मांस है, ये सब का पर फाइनल डील है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक समझ लेना चाहिए इस समय देश को। दूसरी बात जो समझने की है इसमें माइन्यूट डिटेल में जाने की बजाय कि भारत अब 1991 का देश नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हम आंख से आंख मिला के दुनिया से बात करेंगे जी, और हम बराबरी के आधार पर दुनिया के साथ समझौता करेंगे और दुनिया का नेतृत्व करेंगे, तो आपके साथ समझौते अब कृपा के आधार पर नहीं होगी कि भारत गरीब देश है इसलिए भारत को कृपा करके इस सब टैक्स कमाया जाए। आपको उसके अनुरूप, जैसा अजीत जी ने कहा, आपको अपने यहां का, जैसे मोदी जी ने आते समय जो मेक इन इंडिया की बात की थी, क्योंकि चीन को देखा था कि चीन आज क्यों इतने पायदान पर है, क्योंकि दुनिया के मैन्युफैक्चर सेक्टर वहां लगे हुए हैं, वहां सामान बनते हैं। तो हमारे यहां ये कोशिश हुई, लेकिन वो माहौल उस रूप में हमारे यहां नहीं बना जिसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन सर एक ये जो मैप मैं देख रही हूँ, तो मेरे दर्शक भी जरा मैप को देखें। इंडिया एलिमिनेट्स ऑल लोअर टैरिफ्स ऑन ऑल द यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड अ वाइड एरे ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अगर ये कैमरा पर्सन दिखा सकें तो जरा इस मैप को देखें आप। इस मैप को देखें, पाकिस्तान को तो बड़ी बेचैनी हो रही होगी, नहीं है ना? देखो, हम लोग पाकिस्तान से हर बार, सुनो, पाकिस्तान नहीं, मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि वो कितना उछल रहे थे पाकिस्तान कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है पहले जैसे नहीं रहे। पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे कि हम इतनी चमचागिरी किए, हमने उनको कहा कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिले और अंततः समझौता बराबरी का उसने भारत के साथ कर लिया, तो आपकी औकात क्या है? तो ये केवल पाकिस्तान का नहीं है, एक दुनिया जो रीशेपिंग हो रही है, दुनिया की एक नई विश्व व्यवस्था बन रही है, उस व्यवस्था में भारत, यूरोपीय संघ, भारत, अमेरिका, और अभी जो भारत ने पहले अलग अलग देशों के साथ किया है, कल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ जो हमारा इंटेंट जो इंटेंट पर समझौता हुआ है, वो सब एक ढांचा बना रहा है। जो मैं ये जो ट्रंप के साथ जो हमारा समझौता है, जिसमें ये कहा जा रहा है ना, देखो $500 अरब की खरीद बढ़ा, हम तो खरीद लेंगे, ये 5 वर्ष में है। और इस ट्रंप के इस टैरिफ के बावजूद भारत का निर्यात अमेरिका में बढ़ा था। पिछले बार 60.05 जो है अरब डॉलर था अप्रैल से दिसंबर तक। इस प्रकार इस बार अप्रैल से दिसंबर तक हमारा 65.88 अरब डॉलर था, तो हमारा बढ़ा था, इसके बावजूद नहीं घटा था, क्योंकि ये देश की पॉलिसी थी कि आप भेजो। हमारे व्यूअर को ये एक मन में जो भ्रम विपक्ष ने डालने की कोशिश की थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एग्री सेक्टर में भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स का दखल हो जाए, तो वहां पर पूरा संरक्षण दिया गया है। ये बात गौर करने वाली है।